हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है। मैंने अपने वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि समझाना ज़रूरी है बिकॉज विदाउट मेकिंग यू अंडरस्टैंड यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। समटाइम्स इट हैपन्स। तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूँ डिटेल में सारी प्रोसेस। तो RRB NTPC is examination conducted by railway to recruit the candidate to work in the railway sector of the government of India। ठीक है, RRB NTPC एक एग्ज़ाम है जो कि रेलवे द्वारा ली जाती है और गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, ये तो मोस्ट ऑफ को पता होगा। फिर क्या है, द वैकेंसी इज़ वैलिड फॉर बोथ 12th पास एंड द ग्रेजुएटेड स्टूडेंट प्रोवाइडेड देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दम इन डिटेल इन दिस पोस्ट। ठीक है, मतलब 12th क्लास के लिए भी है, 12th पास आउट के लिए भी है और ग्रेजुएट के लिए भी है, लेकिन दोनों के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक है, तो हम दोनों क्राइटेरिया देखेंगे। तो एनटीपीसी इसको क्यों बोला जाता है, आरआरबी एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो हियर वी वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट नॉन टेक्निकल मीन्स। ठीक है, नॉन टेक्निकल होते क्या हैं। So the non-technical means anyone who is not from any technical field can also apply for the same, whether you are from the science, commerce or arts background. You can give this examination and can have the benefit of lucrative government sector। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरी नहीं कि आप टेक्निकल फील्ड से होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, साइंस से हो आप या फिर कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो। तो ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है। तो आप चाहो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, भले ही आप किसी भी फील्ड से हो। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी की फ़ीस क्या है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है डिफरेंट फॉर द जनरल एंड द एसटी एससी। लेट्स हैव अ लुक एट देम। ओके, जनरल के लिए फ़ीस है 500 रुपया और जो एसटी एससी हैं, ठीक है, उनके लिए है 250 ओनली। ठीक है, और आप चाहो तो ये आर्टिकल मेरे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, खुद से पढ़ो और डिटेल्ड में पढ़ो। ठीक है, और फिर भी मैं पहले बता देता हूँ, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जाइए और पोस्ट को अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, मेनली 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, वो भी नाम का है, अभी पता चल जाएगा आपको। तो जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या है पोस्ट होते हैं, ट्रेन्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, जो अकाउंट का क्लर्क रहता है वो। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। एलिजिबिलिटी फॉर अबाव पोस्ट, जो कि अबाव पोस्ट जो भी है वो 12th पास के लिए ही है। एज 18 to 30 होना चाहिए। इनिशियल पे मिलता है 19,900 रुपीज़। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम पे। पोस्ट डिटेल्स एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएट्स ओनली। ठीक है, ये ग्रेजुएशन जो जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कि हो गया ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स कार्ड्स, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ओके, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, ये सब ग्रेजुएट दे सकते हैं। आपने स्टेशन मास्टर का नाम बहुत बार सुना होगा। तो ये जो है ना, ग्रेजुएट होना पड़ेगा कम से कम आपको इसके लिए, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, इसमें मेनली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। दिस एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस क्वालिफाइंग विच स्टूडेंट विल गेट देयर जॉब। ओके, तो फर्स्ट स्टेज क्या है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर रिटन टेस्ट होता है। फिर स्टेज 3 में क्या होता है, टाइपिंग स्पीड टेस्ट। लेकिन ये उनके लिए ही है जिन्होंने टाइपिस्ट के लिए पोस्ट किया हुआ है, टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसको टाइप करना है, उनको टाइपिस्ट बोलते हैं। तो टाइपिस्ट पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है
उन्हें ही स्टेज 3 तक जाना है, वरना लास्ट स्टेज 4 पे सभी जाएंगे, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन, मेडिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि आपके पास्ट रिजल्ट्स हैं, पास्ट अचीवमेंट्स है, वो देखा जाएगा। ठीक है, अगर 12th पास हो तो 12th तक का ही, और ग्रेजुएशन हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है कि ग्रेजुएशन 12th पास का पोस्ट का अप्लाई नहीं कर सकता है। जो ग्रेजुएट हैं वो भी 12th पास पोस्ट जो भी अवेलेबल हैं उनमें बैठ सकता है और वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास 12th तक की सभी डॉक्यूमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। Above written post typing tests are applicable to the candidates who have applied for the post of typist। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि जिन्होंने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया है, सिर्फ उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं को टाइपिंग टेस्ट देना है स्टेज 3 में जाके। ठीक है, और ये टाइपिस्ट कोई मतलब वही रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, टाइपिस्ट में क्या होता है ना, टाइपिस्ट का जो टेस्ट होता है उसमें 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो। ध्यान से सुनना, 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, और 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो। ठीक है, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो कितना होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट, क्योंकि 25 वर्ड जो होता है हिंदी में लिखना बहुत ही टफ होता है। सॉरी, हिंदी में लिखना टफ होता है, लेकिन 25 वर्ड पर मिनट लिखना टफ बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ आपका 10 दिन का प्रैक्टिस से कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, 5 दिन लगेंगे आपको। ठीक है, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। हाँ, एक्सपर्ट मतलब इतना तो बन ही जाओगे कि 1 मिनट में आप 25 वर्ड लिख दो। ठीक है, सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स है मैथ्स। वैसे यहाँ पे एंट्रीज मैंने दिया हुआ है वेबसाइट पे, आप जाके खुद जाके देख सकते हो। examsol.in नाम है वेबसाइट का, ऊपर दिख भी रहा होगा आपको, है ना। और आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। सब्जेक्ट्स क्या सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, जीएस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मतलब पर ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जनरल अवेयरनेस पता ही आपको, जीके को बोलते हैं। जनरल स्टडीज़ भी सेम ही कैटेगरी में लाए होता है, और क्वेश्चन 40 होंगे इसमें, और मार्क्स भी 40 होगा। यहाँ पे भी एक मार्क्स पे, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा आपको। फिर आ जाता है रीजनिंग, यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। ठीक है, फिर नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टेज 2 ऑफ आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन। स्टेज 2 में देखते हैं क्या है। इसमें भी मैथ सेम सब्जेक्ट्स है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन है 35, जिसका कि मार्क्स है 35। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें भी है क्वेश्चन 35, मार्क्स 35। जनरल अवेयरनेस में क्या है, मार्क्स 50, सॉरी हाँ मार्क्स 50 और क्वेश्चन भी 50, मतलब वही हुआ कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिफरेंट यही है कि स्टेज 2 में थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, टफनेस लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, टफनेस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, और बाकी सब तो सही है। थोड़ा सा मतलब ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, मतलब इस सब में बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम इजी पेपर आते हैं। ठीक है, हाँ अब बच्चों वाले सवाल तो आपको मिलेंगे नहीं, जॉब चाहिए आपको रेलवे का। ठीक है ना। फिर स्टेज 2 वही मैंने अभी बताया, वही एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है यहाँ पे। अब रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो रिसोर्सेज मैंने आपके लिए कन्वीनियंट कर दिया है कि सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो, देखो जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आए हैं। ठीक है, तो मैंने पेपर्स भी डाले हैं और उसके सॉल्यूशंस भी डाले हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम में भी डाले हैं। तो अगर कोई इन केस यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, examsol.in नाम है वेबसाइट का, और आप इस पे जाइए। ठीक है, और आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस पे जैसे जाते हो, मैं आपको डेमो करके भी दिखा भी देता हूँ। ओके, स्क्रॉल करोगे पहले तो ये जेई का आएगा। ठीक है, उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम आएगा, फिर उसके बाद 1 मिनट, यस यहीं पे यहीं पे आ जाएगा 3rd नंबर पे यूपीएससी एग्ज़ाम्स। इसी में मैंने डाला हुआ है आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल
पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। नन कैटेगरी इसको क्यों बोला जाता है, सॉरी नॉन टेक्निकल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी जो कि टेक्निकल फील्ड से ना हो इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें अपना जॉब पा सकता है। तो RRB NTPC पे जैसे आप क्लिक करते हो इस वेबसाइट पे आके, examsol.in वेबसाइट पे आके, तो आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो मिल जाता है, सॉरी डिटेल आर्टिकल मिल जाता है, उसको आप पढ़ के आप you can proceed further. Thank you, have a nice day, subscribe this channel in order to get the notification like this.